ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लाल्यत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। ओम श्री गायत्री नमः। वेद माता गायत्री की जय, विश्व माता गायत्री की जय, देव माता गायत्री की जय। आइए हम सभी दिव्य शक्तियों के संरक्षण में, हमारे गुरुदेव और माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले गुरुदेव से आशीर्वाद जरूर चाहूंगी, क्योंकि विषय गूढ़ है और गुरुदेव क्षमता प्रदान करें उस विषय को, कुछ उसके चीज़ों को मैं व्यक्त कर पाऊँ उनके शब्दों के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से। और विषय है आज का स्वाध्याय का, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। तो ये ईश्वर की सत्ता को बता पाना मनुष्य के क्षमता नहीं है। हमारे गुरुदेव ने पुस्तक लिखी, क्योंकि गुरुदेव स्वयं महाकाल के अवतार थे और वो ही इसकी रचना कर सकते थे, वही इसको लिख सकते थे। उसके अलावा किसी को क्षमता नहीं है कि इस विषय को लिख पाए। और हम लोग बचपन से छोटे रहते हैं तभी से एक बहुत ही प्यारी सी कविता हम लोग पढ़ते हैं। कविता तो बहुत बचपन में पढ़ लेते हैं, पर उसका अर्थ समझने में पूरा जीवन लग जाता है और समझ नहीं पाते। एक छोटी सी कविता है बच्चों की, इसमें बोलते हैं, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, उस ईश्वर को, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। मतलब बचपन में ही हमको बता दिया गया है कि जितने भी फूल, वृक्ष, पौधे, जो भी हरियाली दिख रही है, जो भी खुशबू है, जो भी महक है, जितना भी कुछ विस्तार हमको दिख रहा है अपनी आंखों के माध्यम से, वह सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है। यहाँ कुछ भी मानव निर्मित नहीं है। तो हमको क्या करना है, उस ईश्वर के गुण गाना है। कितने छोटे में हमको ये बात बता दी जाती है, परंतु उसको समझने में हमको पूरा जीवन लग जाता है और हम नहीं समझ पाते कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसे है। तो आइए हम इस स्वाध्याय के माध्यम से गुरुदेव के समझेंगे कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। तो इस सारे प्रश्नवाचक चिन्हों को गुरुदेव के स्वाध्याय के माध्यम से उसका समाधान हम लोग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। गुरुदेव लिखते हैं, बुद्धि और इंद्रियों की सहायता से हमें विश्व ब्रह्मांड का थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त होता है। यह ज्ञान बहुत ही स्वल्प है। इसके अतिरिक्त भी अनेक ब्रह्मांड ऐसे हैं जिनके संबंध में हम भूलोकवासी मनुष्य प्राणियों को कुछ भी ज्ञान नहीं है। समस्त सृष्टि इतनी विस्तीर्ण है कि बुद्धि की वहां तक पहुंच नहीं हो पाती। यह महान रचना किसी न किसी निर्माता की कृति है। बिना व्यवस्था के तो हमारे छोटे छोटे काम भी नहीं चलते। फिर इतनी बड़ी सृष्टि का काम बिना किसी संचालन के किस प्रकार चल सकता है। हमारे शरीर के कलपुर्जे बड़ी भारी आश्चर्यजनक उत्तमता के साथ बने हुए हैं। इतना उत्तम यंत्र बनाने में कोई भी विज्ञानवादी अब तक समर्थ नहीं हुआ। चलाने वाले जीव के निकल जाने पर यह बेशकीमती यंत्र भी बेकार हो जाता है। इसका एक भी कलपुर्जा अपना काम नहीं कर पाता। फिर संसार का सारा कार्य जो बिल्कुल नियम पूर्वक हो रहा है, क्या बिना किसी संचालक के संभव है? सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र इतने नियमबद्ध हैं कि कभी एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। दिन के बाद रात होने की श्रृंखला कभी नहीं टूट पाती। बचपन के बाद जवानी
फिर बुढ़ापा आता है। पेड़ों में फूल के बाद फल निकलते हैं। गेहूं के बीज से गेहूं उत्पन्न होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि गेहूं से चना पैदा हो जाए या पहले फल आता हो और पीछे फूल निकलता हो। ना कभी ऐसा ही होता है कि बच्चा पहले बुढ़ा हो जाए फिर जवान हो। सारे काम बिल्कुल ठीक नियम से चल रहे हैं। कभी कभी भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि अनियमितताएं दिखाई पड़ती हैं, पर यह सब एक विशेष नियम के आधार पर ही होता है। उन मूल नियमों के समझने वाले तत्वज्ञानी विवेकवानों को समस्त सृष्टि में एक रंच मात्र भी अव्यवस्था दृष्टिगोचर नहीं होती। इसलिए निसंदेह इस सुव्यवस्था पूर्वक चलती हुई सृष्टि का चलाने वाला कोई अवश्य होना चाहिए। संसार एक यंत्र है। इसका संचालन करने वाली शक्ति को ही ईश्वर कहते हैं। देखिए, पहली परिभाषा यहाँ स्पष्ट हो रही है कि संसार एक यंत्र है। इसका संचालन करने वाली शक्ति को ही ईश्वर कहते हैं। मोटर, जहाज या रेल को बनाने वाला और चलाने वाला कोई विवेकवान मनुष्य होता है। इस सृष्टि को बनाने और चलाने वाली शक्ति ही ईश्वर है। तो गुरुदेव जो बता रहे हैं कि हम जो अपनी बुद्धि और इंद्रियां हम लोग क्या ईश्वर के एक अंश हैं, मतलब एक छोटा सा स्वरूप है। तो अपना हमारी बुद्धि और इंद्रियों का स्वरूप भी बिल्कुल छोटा सा है। अब ब्रह्म बहुत विराट है, विराट ब्रह्म। तो हम अपनी छोटी इंद्रियों से, छोटी अपनी आंखों की शक्तियों से, इंद्रियों की शक्ति से इस विराट ब्रह्म को तो नहीं देख सकते। उसकी छोटी अनुभूति हम कर सकते हैं। तो ये हमारे इंद्रियों से परे की बात है और बुद्धि से भी परे की बात है। और यह ज्ञान बहुत ही स्वल्प हमारे अंदर आता है कि हाँ, ब्रह्मांड तो अनेकों हैं। मतलब भूमि, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, पृथ्वी लोग, यह ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा स्वरूप है। ये समझ लीजिए कि एक बालू का कण जितना होता है उतना ही हमारा पृथ्वी है। और उसमें हम लोग बताइए कहाँ पर हैं, उस कण से भी कितने छोटे अंश के रूप में हम लोग हैं। तो इस भूलोकवासी के मनुष्य समस्त प्राणियों को कुछ भी ज्ञान नहीं है कि कितना विराट ब्रह्म है। कहते हैं कि 3 लोक और 14 भुवन है हमारे ब्रह्मांड में। जो कि हमारी इंद्रियां सीमित है, इसलिए हम जान नहीं पाते कि ये कितनी बड़ा ब्रह्मांड है और कौन इसके मालिक है। उसमें सबसे बड़ा कहते हैं ब्रह्मांड जो सबसे बड़ा है वो बैकुंठ लोक है। उसके बाद आकाश, पृथ्वी, पाताल, इस तरह के 3 लोक हैं। तो ऐसे बहुत विशाल ब्रह्मांड है। और सूर्य भी एक नहीं कहते, अनेकों सूर्य हैं। ब्रह्मा भी एक नहीं कहते, हर बार ब्रह्मा भी बदलते हैं। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री है तो 5 वर्ष में बदले जाते हैं लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया के द्वारा, वैसे ही ब्रह्मा भी ऐसे अनेक अनेक है। तो इतनी विशाल संरचना अनंत ब्रह्मांड की है जिसकी रचना को पूरी तरह समझना हमारे जैसे छोटी इंद्रिय और सूक्ष्म इंद्रियों और बुद्धि वाले लोगों के लिए बहुत परे की बात है। तो ये हमको समझ नहीं आता है। फिर भी हम छोटी अपनी इसी बुद्धि से समझने की कुछ कोशिश अवश्य करेंगे कि आखिर ईश्वर क्या है और कैसे ये हम इसने ने हमको बनाया है। तो जैसे हम देखते हैं ये शरीर हमारा है। अब इस शरीर की व्यवस्था आप देखिए कि शरीर में किडनी है। किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड को छानती है। ब्लड में कोई भी जो गलत तत्व आया है उसको निकाल करके वो हमारे यूरिनल के माध्यम से यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देती है। मतलब जितना भी गंदगी है डिटॉक्स होकर के वो बाहर निकल जाता है। ये किडनी की व्यवस्था है। फेफड़ा जो कि सांस लेता है। अब उस सांस लेने की व्यवस्था कैसी है, हम नाकों से ही आप शुरू करें। नाक में भी छोटे छोटे बाल होते हैं जो हमें हमारी गंदी चीजों को या कोई ऐसी चीज जो हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए वहीं से रोकना शुरू कर देता है। उसके बाद फेफड़े से भी कोई ऐसी कोई गर्म खराब गैस हमारे अंदर ना जाए तो फेफड़ा निरंतर कार्य करता रहता है। हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने की प्रक्रिया फेफड़े के द्वारा चलती रहती है। अब एक छोटा बच्चा है, अगर आप ये कहें कि बच्चे का निर्माण कैसे होता है तो आप शायद उत्तर देंगे कि बच्चे का निर्माण माँ करती है। तो क्या बच्चे का निर्माण माँ करती है? तो अगर हम उस माँ से कहें कि चलो भाई, बच्चों के निर्माण में तुमने आंख बनाई है तो आंख मेरे लिए भी बना दो, या किडनी बनाया है क्या तुमने तो किडनी बना दो, क्या फेफड़ा बनाया है
तो मेरे लिए ही तैयार कर दो। तो माँ नहीं, बिल्कुल माँ कहेगी मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने तो उसे धारण किया है गर्भ में बच्चे को, और बनाने वाले तो कोई और सत्ता है जिसको मैं, मतलब हम लोग तो अगर आज जो है एक्सरे के माध्यम से, उसके माध्यम से हम लोग देख पाते हैं कि किडनी कैसी होती है, फेफड़ा कैसा होता है, परंतु अंदर यदि हमारे पास वो सारी एक्सरे मशीनें नहीं होती तो हम नहीं जानते हमारी किडनी कैसी होती है, हमारा फेफड़ा कैसा होता है। हम जीवन भर उस किडनी से, फेफड़े से कार्य करते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, परंतु हमें अंदर की कुछ क्षमता, कुछ गति का पता नहीं चलता। हम सो भी जाते हैं, हमारी सांसें चलती रहती। इतनी व्यवस्था ईश्वर ने बना के रखी है। और ये अगर कहें कि एक सांस भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, जब आप मृत्यु के शैया पर हैं, तो एक सांस भी हमें एक्स्ट्रा नहीं दे पाते हैं। और तब हमको पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं सीमित हैं, और ईश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब ये व्यवस्था, ये किसकी बनाई हुई व्यवस्था है? ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है। और तो जब इतनी बड़ी व्यवस्था, बनाने वाला कौन है? मतलब कोई बहुत बड़ा व्यवस्थापक होगा जो सब कुछ जानता होगा। तो एक परिभाषा ईश्वर की क्या हो गई कि वह सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। हम नहीं जानते किडनी कैसे बनाएंगे, हम नहीं जानते फेफड़ा कैसे बन सकता है, परंतु वो सब कुछ जानता है। ये तो हमारे शरीर के अंदर की बात हो गई, परंतु इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड जिसमें पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, और क्या कहते हैं, पशु पक्षी भी है, जीव जंतु भी हैं, ये सारा कुछ कैसे? हम एक पत्ता भी तो नहीं उगा सकते, बीज जरूर हो सकते, पर पत्ते में हरा रंग लाना और फूलों में खुशबू लाना, ये क्या हम ला सकते हैं? हमारे अंदर क्षमता है? वो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो एक सीमा तक तो हम कुछ कर सकते हैं, परंतु हमारी सीमा एक एक दरवाजे पर जाकर के रुक जाती है, वहां अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। वहां से किसकी सत्ता शुरू हो जाती है? उस ईश्वर की सत्ता शुरू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर कैसा है? सब सामर्थ्यवान है, सारी व्यवस्था का व्यवस्थापक है, मतलब वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। इसके अलावा वो क्या है? सबसे ज्यादा बुद्धिमान। जैसे यदि हम बोलें कि इस पुस्तक को, इसे किसने बनाया है, तो आप बोलेंगे कि हाँ, इसे किसी व्यक्ति ने बनाया है। तो क्या वो व्यक्ति को हम देख पाते हैं जिसने बनाया है? हम बोल देते हैं कि इसे बनाया है किसी ने, भले मैंने उसे नहीं देखा है, परंतु किसी ने किसी की संरचना है। अब इस पुस्तक को बनाने में जो बुद्धि काम आई है, वो इस घड़ी को बनाने वाली क्षमता से कम होगी। मतलब बुद्धि, घड़ी बनाने वाली की क्षमता की बुद्धि ज्यादा होगी। अब एक मोबाइल बनता है, तो मोबाइल बनाने वाली की क्षमता घड़ी बनाने वाली की बुद्धि की क्षमता से ज्यादा बुद्धि होगी उसके अंदर। इसी तरह मतलब हम देखते हैं कि जैसे जितना जितना चेतना का विस्तार, या जितनी जितने बुद्धि का विकास होता जाता है, उतने से उतना अच्छा हम श्रेष्ठ चीज बनाते जाते हैं। जैसे चंद्रयान, एक यान बना जो चंद्रमा पे गया, तो उसको बनाने वाले के पीछे किसकी बुद्धि थी? बहुत वैज्ञानिकों की बुद्धि लगी हुई थी। और उस चंद्रयान को बनाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक लगे थे, उनकी बुद्धि क्षमता लगी, तो उसको बनाने में एक मोबाइल से भी ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता पड़ी होगी। तो मतलब हम देखते हैं कि बुद्धि की क्षमता जैसे जैसे वस्तु श्रेष्ठ होती जाती है, वैसे वैसे बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती जाती है। तो अब इतने बड़े इस व्यवस्था को चलाने वाला, इसमें ऋतुएं भी हैं, ग्रह भी हैं, नक्षत्र हैं, जो सूर्य चंद्रमा का नियम चल रहा है, जो हम बता रहे हैं कि बचपन के बाद जवानी आई, जवानी के बाद बुढ़ापा आया, तो ये कैसे आया? हम देख तो रहे हैं पर हम बना नहीं रहे हैं इसको कुछ, ये कैसे हो रहा है? तो ये बनाने वाला मतलब कोई इससे भी बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। तो हम मान सकते हैं कि वो कौन है? वह एक बहुत बड़ी चेतना है। जैसे छोटी छोटी चेतना से घड़ी और पुस्तक बना, ये मोबाइल बना, उससे बहुत बड़ी चेतना है जो ग्रह नक्षत्र तारे और समुद्र नदियां पहाड़ बना रहा है। तो उस चेतना का, उस बड़ी चेतना को हम क्या कहेंगे कि वह क्या है? वह चैतन्य है। तो पहली बात यह सिद्ध हुई कि सर्वज्ञ है, दूसरी बात यह सिद्ध हुई कि चैतन्य है। मतलब उसने जो बनाया है वह पूर्ण बुद्धि से, पूर्ण ज्ञान से बनाया है, और वहां तक हमारी बुद्धि नहीं पहुंच सकती। और तीसरा हम देखते हैं कि वह कैसा है? वह जो है सबके अंदर, वो जो है वो निराकार है। वो निराकार कैसे है? अब जैसे समझिए कि ईश्वर को हम कहते हैं कि अपनी सुविधा के लिए हमने भले ही उसका कुछ आकार दे दिया है, परंतु वास्तव में ईश्वर निराकार है, इंद्रियों से अतीत है। हम इंद्रियों के द्वारा उसको नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? कैसे नहीं जान सकते? और क्यों वो निराकार है?
जैसे कि मान लीजिए एक रोगी है, बहुत बीमार है, वो आईसीयू में एडमिट है। अब एडमिट है तो उसके अंदर उसको ऑक्सीजन लगाया गया है, चारों तरफ उसके बहुत सारी जो है नलियां लगाई गई हैं, भोजन भी उसी नली के द्वारा जा रहा है, ऑक्सीजन भी नली के द्वारा जा रहा है। परंतु धीरे धीरे उसका जब इलाज होता है तो उसके अंदर शक्ति बढ़ती है। अब जब शक्ति बढ़ती है तो उसके उसके अंदर ऑक्सीजन सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है, तो ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है। अब भोजन की नली भी धीरे धीरे निकाल दी गई, क्योंकि अब भोजन वो कर सकता है। अब उसकी शक्ति जब और बढ़ती है तो धीरे से उसे व्हील चेयर में लाया जाता है। फिर उसकी शक्ति और बढ़ती है तो उसको व्हील चेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सीधे पैरों से चलने लगता है। मतलब उसको धीरे धीरे साधनों की आवश्यकता पड़ना कम होने लगता है, क्योंकि उसकी शक्ति बढ़ रही है। अब वो जो ईश्वर है, अब ये शरीर क्या है, हमारा शरीर एक साधन है। तो क्या ईश्वर को इस शरीर रूपी साधन की आवश्यकता है? नहीं है उसको आवश्यकता। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसे किसी उसको अपने जताने के लिए शरीर का साधन नहीं चाहिए। वो हम लोगों को चाहिए शरीर साधन के रूप में, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ ईश्वर का भजन करना है, कीर्तन करना है, या भौतिक शक्तियों की प्राप्ति करनी है, आध्यात्मिक चीजों की प्राप्ति करनी है, तो हमको साधन चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर शक्तियां नहीं है। परंतु ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो जो हम नहीं कर पाते वो कर लेता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि पानी की बॉटल है, इसमें बॉटल में यदि थोड़ी सी शक्ति लगाते हैं, थोड़ी सी शक्ति ऐसे करते हैं, तो पानी हिलने लगता है। मतलब ये थोड़ी सी शक्ति से हमारा काम चल गया। परंतु मेरे पीछे दीवार है, यदि मैं चाहूँ दीवार हिला लूं तो क्या कर पाऊंगी? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत थोड़ी शक्ति ज्यादा चाहिए, कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु क्या ईश्वर को अपने कार्य करने के लिए किसी की शक्ति की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती। उसका वो सर्वशक्तिमान है, उसे कुछ भी करने के लिए किसी की शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो सारे कार्य स्वयं से कर सकता है, चाहे वो भूकंप आए, दुर्भिक्ष आए, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, समुद्र में जल आना हो, वर्षा का जल बरसना हो, वह सभी चीजों के लिए सर्वशक्तिमान है। उसको किसी की शक्ति की आवश्यकता नहीं है, किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो निराकार है। उसको किसी आकार में आकर के बंधने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल हम अपनी सुविधा के लिए, अपने ध्यान को एकत्रित करने के लिए ईश्वर की एक रचना तैयार कर लेते हैं, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। परंतु आपने सुना होगा कि हम भगवान राम कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, परंतु ईश्वर राम, ईश्वर कृष्ण कभी नहीं कहते, क्योंकि ईश्वर की सत्ता कहीं उससे बहुत ज्यादा ऊंची, और वो सर्वशक्तिमान है। और इसके संचालन करने वाली शक्ति को ही इसलिए कहा गया कि संसार एक यंत्र है, और इसका संचालन करने वाली शक्ति को ही ईश्वर कहते हैं। अब ये बात हम लोगों को थोड़ी थोड़ी स्पष्ट हो चुकी है। आइए अब आगे हम लोग स्वाध्याय करते हैं। यह ठीक है कि ईश्वर को हम इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, तो भी यह कहना अनुचित होगा कि ईश्वर नहीं है। बहुत सी वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करते, तो भी अनुमान के आधार पर उनका अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है। इस समय जिस कलम को हाथ में पकड़कर यह पंक्तियां लिख रहे हैं, उसका कोई बनाने वाला है। यह बात हम इंद्रियों की सहायता से नहीं जान सकते। आंखों से वह दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो भी यह अनुमान यह कहता है कि उसका बनाने वाला अवश्य रहा होगा। ईश्वर को छुआ या देखा नहीं जाता, तो भी उसकी उसकी कृतियां पुकार पुकार कर साक्षी दे रही हैं कि हमारा रचयिता कोई ना कोई अवश्य है। तो ये कहते हैं कि ईश्वर जो है एक तीसरा ही आयाम है, जो हम देख नहीं सकते, हमारी खुली आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। परंतु यदि कोई चीज बन रही है और हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, जैसे ये हवा, हवा को हम देख नहीं सकते, तो क्या वो हवा नहीं है? हम सांस जो ले रहे हैं वो दिखती तो नहीं है, परंतु क्या हम सांस नहीं ले रहे हैं? तो जिस चीज को हम देख नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। अगर हम उसका अनुभव कर रहे हैं, हम सृष्टि में सब चीजों को देख रहे हैं, तो हम ये पक्का है कि उसका व्यवस्थापक भी कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, जो उसको बना रहा है, जो उसको कहीं ना कहीं चलाने की क्षमता रखता है। तो यह जो ईश्वर है वो किस चीज से बना है? ईश मतलब होता है स्वामी, और वर मीन्स होता है श्रेष्ठ। मतलब जो श्रेष्ठता का स्वामी है वही ईश्वर है। और इस श्रेष्ठता को जो जितनी अधिक क्षमता और विस्तार करता जाता है, वो जिस व्यक्ति में जितना अधिक श्रेष्ठता का विस्तार होता है, वो उतना अधिक ईश्वर के समीप पहुंचता जाता है। तो यह बात पहले हम इंद्रियों की सहायता से नहीं जान सकते, आंखों से हम नहीं देख सकते,
और हाथों से भी नहीं छू सकते, फिर भी जो उसकी कृतियां हैं वह पुकार पुकार के कह रही हैं कि अवश्य ही इसका बनाने वाला कोई ना कोई है। आगे लिखते हैं गुरुदेव, भौतिक विज्ञानवादी इस शक्ति का नाम प्रकृति बताते हैं। अध्यात्मवादी इसी को ईश्वर कहते हैं। जिन्हें आज अनीश्वरवादी कहा जाता है, असल में वे भी ईश्वर को स्वीकार करते हैं। मतभेद ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव के संबंध में है। ऐसे मतभेद तो हर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के साथ रखता है, परंतु वह अनीश्वरवादी नहीं कहा जाता। फिर भौतिक विज्ञानवादियों को नास्तिक कहना उचित ना होगा। सृष्टि का निर्माण और संचालन करने वाला एक अदृश्य तत्व मौजूद है। इस महान सत्य से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो जो भौतिक विज्ञानवादी हैं, इनकी सोच कहाँ तक रहती है? केवल भौतिक पदार्थों तक। तो इनका जो भौतिक क्रियाकलापों को समझने का जो विज्ञान है और जो उसके नियम को समझने वाली जो क्षमता है, उसी का नाम जानने का नाम क्या है? साइंस है। और जहां तक पदार्थ है वही विज्ञान है। पदार्थों की बातों को विज्ञान नहीं बता पाता और उसकी क्षमता वहां से शून्य हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो विज्ञानवादियों ने जो कुछ खोजा है वह कम है या उसकी प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए। वास्तव में यदि विज्ञान नहीं होता तो हम भी बहुत अधूरे होते और कहीं बहुत ज्यादा पीछे भी होते। आज हम लोग जो इस स्वाध्याय भी करा पा रहे हैं, वो भी इसलिए एक वैज्ञानिक की खोज है जिन्होंने इंटरनेट उपग्रह की स्थापना की। और आज हम घर में बैठे बैठे बहुत कुछ आराम से देख सुन सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यह स्थूल प्रकृति के जानकार हैं और स्थूल प्रकृति की रचना करते हैं। जैसे कि रसायन का विज्ञान हो, कृषि का विज्ञान हो, उद्योग हो, शस्त्र अस्त्र की कोई सुविधा हो या मिसाइल बनाना हो, जितना भी चीजें भौतिक रूप में हमको देखने को मिलती है, साधन के रूप में, सुविधा के रूप में या विज्ञान के रूप में, कृषि के रूप में, वह सब कुछ किसकी देन है? विज्ञान की देन है। तो विज्ञान की देन को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं और उसको हम नकार भी नहीं सकते हैं, परंतु यह जो है इसकी भी एक सीमा है और ये भौतिक पदार्थों तक ही सीमित है। और भौतिक विज्ञान के बाद की बात यदि उससे की जाए तो वहां वो भी हाथ खड़े कर देते हैं कि इसके बाद वो अब आगे बताने के लिए सक्षम नहीं है। तो हम जो है इस बात को समझ सकते हैं कि जहां पर ईश्वर की बात आती है, जहां आध्यात्म की बात आती है, वहां वैज्ञानिक भी पीछे हट जाते हैं। ईश्वर तत्व केवल निर्माण करने वाला और संचालन करने वाला ही हो, सो बात भी नहीं है, वरन उसमें अनेक गुण हैं। जैसे सूर्य की असंख्य किरणें अनेक प्रकार की हैं, उसमें अनेक गुण हैं। ईश्वर की निर्माण करने वाली शक्तियों को पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंचभूत नाम से पुकारते हैं। इन पंचभूतों से जड़ पदार्थ का, विवेक रहित वस्तुओं का बनना बिगड़ना होता है। तो ईश्वर तत्व के लिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि इसमें अनेक गुण हैं। जैसे कि सूर्य की जो किरणें निकलती हैं, तो हर किरणों में, जब सूर्य का विज्ञान गुरुदेव ने जो पुस्तक लिखी है उसमें हर किरणों का भी गुण भी बताया है गुरुदेव ने। ये हर किरणों के अपने अपने गुण हैं और सूर्य हालांकि एक ही होता है, परंतु किरणों के गुण बहुत है, असंख्य है। जितने किरणें हैं उतने ही गुण हैं। तो वैसे ही ईश्वर की निर्माण करने वाली शक्तियों को पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंचभूत नाम से पुकारते हैं। और जब इनका विवेक रहित जब हम इसको उपयोग करते हैं, तभी हमारी शरीर की व्यवस्था बिगड़ती है। शरीर की व्यवस्था भी बिगड़ जाती है और वातावरण, पर्यावरण की व्यवस्था बिगड़ जाती है। जैसे हम प्रकृति का बहुत ज्यादा जब दोहन करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि अतिवृष्टि अनावृष्टि होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे पहाड़ों को, वृक्षों को पकड़ के रखते, वो जो है उसका स्खलन होने लगता है अतिवृष्टि के कारण। और अनावृष्टि से सूखा पड़ने लगता है यदि हम यदि हम उसको बचा के नहीं रखते, संरक्षण नहीं करते। तो मतलब यदि हम विवेक रहित प्रयोग करते हैं इन पंचभूत तत्वों का, तो भी हमारा जीवन बहुत कुछ बिगड़ने लगता है। तो जो हमारी जो सृष्टि है, सारी सृष्टि किससे बनी है? छोटे छोटे परमाणु से बनी है। जैसे हमारा बोलना है, सुनना है, कहना है या स्पर्श करना है, ये सब भी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के हमारे तक पहुंचती है, ऐसा विज्ञान कहता है। परंतु छोटे बड़े जो भी
जो बोलना जो स्पष्ट हो रहा है वो बाहर और भीतर दोनों के नियंत्रण से संभव होता है। ऐसा नहीं कि हम बाहर बाहर नियंत्रण करेंगे और चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि एक कुंभकार जब घड़ा बनाता है तो वह अंदर की तरफ हाथ फेरता है और बाहर भी ठक ठक खा करके देखता है कि घड़ा पक्का हुआ कि नहीं। मतलब कुंभकार को घड़ा बनाने के लिए भी अंदर और बाहर दोनों तरफ चोट दे के देखना पड़ता है कि वो घड़ा सही बना कि नहीं। उसी प्रकार एक सृष्टिकर्ता को भी बाहर और अंदर दोनों का नियंत्रण करना पड़ता है। मतलब भौतिक का नियंत्रण भी करना है, प्रकृति का भी नियंत्रण करना है, और शरीर के अंदर जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं उनका भी नियंत्रण वो करता है। तो ये कैसे होता है, जैसे कि हमारे शरीर में जल तत्व है। अब ये तो जल तत्व कैसे, जैसे हम कहते हैं कि जल तत्व का करीब 70% हमारे शरीर में जल तत्व है। तो हम क्या करें, अगर इसी जल तत्व को वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि अगर हम इस जल तत्व को मंत्र के द्वारा ऊर्जावान बना के जब पीते हैं तो हमारे बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। मतलब हम इस जल तत्व को भी किस शक्ति से जोड़ते हैं, उस आदि शक्ति से, वो ऊर्जा शक्ति से। ऊर्जा जो कि रूपांतरित होती है, वो कभी समाप्त नहीं होती, रूपांतरित होता। हम उस ऊर्जा को कैसे रूपांतरित कर दिए, एक सगुण रूप में, मतलब एक उसको सृजनात्मक रूप में ऊर्जा को हमने सक्रिय कर दिया उस जल में मंत्र के द्वारा। अब जैसे हम, और दूसरा तत्व है पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी तत्व के लिए अगर हमको हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी हो रही है तो हमारे डॉक्टर बताते हैं, चिकित्सक बताते हैं कि आप नंगे पांव मिट्टी पर चलिए, आप मिट्टी पर पौधे लगाइए, मतलब मिट्टी के पेड़ पौधों के संपर्क में रहिए। या आप बहुत बिजी आपकी लाइफ है तो एक महीने में कम से कम एक बार प्रकृति के संसर्ग में रहने के लिए कहीं बाहर टहलने घूमने या नदियों पहाड़ों के सैर करने आप चले जाइए। तो इससे भी आपके अंदर पृथ्वी तत्व की संतुलन बनना शुरू हो जाता है। और तीसरा है वायु तत्व, जो कि हमारे शरीर में कहते हैं 6% वायु तत्व है। और वायु तत्व का जब बिगड़ता है तभी हमारे अंदर वायु दोष होता है, अनेक प्रकार की वायु विकार से बीमारियां शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए। प्राणायाम की सुविधा हमारे योग शास्त्र में बताई गई है। इसके बाद हमारा जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी के काम की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में, किसी से ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं। और अग्नि कई तरह की हो सकती है, वो प्रेम की भी हो सकती है, करुणा की भी हो सकती है, ममत्व की भी हो सकती है। तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करें कि हमें अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को भरते रहें, जिससे हमारी अग्नि भी प्रबल रहे। और इसके लिए एक बाहरी रूप में हम सूर्य की रोशनी ले सकते हैं, और शुद्ध लकड़ी की अग्नि को से कोई ठंड के समय में यदि हम से एक अपने अंदर ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं और हम पुनः सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ यज्ञ कर्म को बहुत प्रमुखता दी गई है, और यज्ञाग्नि भस्म को लेने की भी, और यज्ञ अग्नि को तो हम लोग तापते हैं और उसको अपने अंदर ग्रहण करते हैं। ये हमारी अग्नि की ऊर्जा को प्रज्वलित करती है। इसके अलावा सबसे जो उसके बाद जो बचता है वो क्या है, आकाश तत्व। आकाश तत्व जैसे सूर्य उगते ही हमारे यहाँ क्या एक बात कही जाती है, जैसे सूर्य उगे आप सूर्य को जल दीजिए, तो क्या होता है, उससे आकाश तत्व तो आपके अंदर आता है। आकाश तत्व तो मतलब आपके अंदर की ऊर्जा जो है निरंतर बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसके बाद जो है सूर्यास्त के समय भी कहा जाता है कि जल दीजिए। सूर्यास्त का सूर्य क्या है, और दोनों हाथ जोड़ करके सूर्य की तरफ मुख करके उस ऊर्जा को ग्रहण करिए, तो सारी ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। तो इससे क्या होता है, आपके शरीर का पूरा बैलेंस बनना शुरू हो जाता है और आपका शरीर संतुलित हो जाता है। तो ये सारी बातें बता रही कि विवेक रहित नहीं, जड़ पदार्थों को भी विवेक से युक्त होकर के कार्य करिए, तब आपका शरीर भी बनेगा, मन भी बनेगा। आगे गुरुदेव लिखते हैं, निर्जीव रचना के अतिरिक्त सजीव रचना है। इसके मतलब ये तो निर्जीव रचना हो गई, जिससे पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु, आकाश है। इसके अलावा क्या है, सजीव रचना भी है। कैसे है, जिसे प्राणी जगत कहते हैं। जड़ और चेतन, इन दो नामों से सृष्टि विभक्त है। चेतन प्राणियों में जीवन बनाए रहना, उन्नति करना तथा आनंद भोगना, यह 3 गुण है। चेतन शक्ति के इन 3 तत्वों को सत चित आनंद नाम से पुकारते हैं। जैसे जड़ जगत की रचना पंचभूतों की क्रियाशीलता है, वैसे ही चेतन जगत की मूल प्रकृति सत चित आनंद तत्वों के कारण से है। और जड़ चेतन दोनों ही पक्षों की रचना करने वाले यह पृथक पृथक तत्व मूलतः एक ही आदि शक्ति की धाराएं हैं,
एक ही सूर्य की किरणें हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि जो चेतना है हमारे अंदर, वो कैसी है? ये जो सृष्टि की जो रचना हुई, वो दो चीजों से हुई, जड़ और चेतन। तो ये जब कहते हैं कि ब्रह्म को स्फुरना हुई कि वह एक को हम बहुत सा, मतलब एक से बहुत बनना चाहते हैं, तब उस समय जड़ और चेतन दो शक्ति, एक शक्ति की तो दो चीजें हुई, जिससे एक तो एक जड़ जगत कहलाया, दूसरा चैतन्य जगत कहलाया। अब इस जड़ और चैतन्य जगत को चलाने वाली शक्ति कौन थी? इस शक्ति का नाम, एक का जड़ शक्ति को, जो जड़ प्रकृति को चलाने वाली शक्ति थी, उसको नाम, उसका नाम क्या हुआ? प्रकृति, जिसमें क्रियाशीलता है। और दूसरी शक्ति क्या कहलाई? सावित्री कहलाई, जिसमें चैतन्य है, जिसमें चैतन्यता की आवश्यकता, जिसमें प्राणी जगत है। जड़ में जैसे पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, पेड़ पौधे हैं, ये सारे जड़ तत्व हैं। और इसमें क्या होता है? ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, गैस पदार्थ, ये सारे कुछ क्या है? जड़ है। परंतु चैतन्य शक्तियां क्या है? जैसे जितना भी प्राणी जगत है, जिसमें जीव है, जो उसमें प्राण शक्ति है, वो क्या है? चैतन्य शक्ति है। इसके अंदर क्या तीन गुण आते हैं? सत्य, रज और तम। जिसका वर्णन गुरुदेव ने बताया कि सत्य, रज और तम, तीन गुणों से इसकी शक्ति की रचना हुई। और इन्हीं तीन, इसके अलावा जिसे सत्य चित आनंद के नाम से भी जाना जा सकता है। और ये सत्य क्या है? प्राणियों में जीवन आए रहना ही सत्य है। और उन्नति करना क्या है? चित्त है। मतलब हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में यह एक इच्छा होती है, वह हमेशा उन्नति करे। और आनंद, आनंद भोगना, यह भी उसका एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का, एक प्राणी का, यह जो है उसके गुण होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह ईश्वर का गुण है। ईश्वर का गुण कैसे है? क्योंकि जब हर व्यक्ति जो है चाहता है कि वह हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे, सनातन रहे, सत्य रहे। मतलब सत्य मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा बनाए रहने की उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है। परंतु कोई जो भी व्यक्ति, जीवन जिसका जन्म हुआ हो, तो मरना उसको है ही। परंतु अब ये बात कैसे आएगी कि वो हमेशा बना रहेगा? ये ज्ञान उसके अंदर आ जाता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, और आत्मा कभी नहीं मरती है। जब ये ज्ञान उसके अंदर आ जाता है, जब इस सत्य से उसका परिचय हो जाता है, तब वो कैसा हो जाता है? सत्य रूप हो जाता है। और उसके अंदर ये क्षमता आ जाती है कि वो सत्य को जान पाता है। तो सत्य क्या है? कि मन को ऐसा कुछ मिल गया है जिससे वो जान गया है कि काल अब उसको नहीं छीन पाएगा। और ये ज्ञान कैसे आया? जब उसको ज्ञान हुआ कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। और उसके अंदर क्या है? चित्त। मन से जब व्यर्थ का ज्ञान मिट जाता है, जो ज्ञान हमको नहीं चाहिए, वो ज्ञान जबरदस्ती हमारे अंदर जो भरा हुआ था कि हम देह हैं और इस शरीर की सुविधा के लिए हमको सब कुछ करना है, तो जब ये हमारे अंदर अज्ञानता मिट जाती है, तब हमारे अंदर ज्ञान हो जाता है कि नहीं, हम शरीर नहीं, आत्मा है। और जो अभी तक ज्ञान ढो रहे थे, वो व्यर्थ था, व्यर्थ था, और इसका कोई औचित्य नहीं। तो यह ज्ञान जब उसके अंदर अज्ञानता जब मिट जाती है, और वह जान जाता है कि सब कुछ ईश्वर है, और हम भी ईश्वर के ही अंश हैं, और ये अंश आत्मा है, और ये आत्मा कभी नहीं मिटती है, ये किसी भी चीज से नहीं जलाई जा सकती, नहीं मारी जा सकती। जब ये ज्ञान उसके अंदर आ जाता है, तो व्यर्थ का सारा ज्ञान उसका मिट जाता है। तब वो कैसा हो जाता है? तब उसके अंदर चित्त, उसका चित्त जो है शुद्ध हो जाता है। अब आनंद की स्थिति कैसे आ जाती है? जब यही अंतर्ज्ञान, जब दोनों अंतर्ज्ञान आ जाता है, और वह जान जाता है कि अब वह देह नहीं है, वह आत्मा है, अब वह आनंद स्वरूप हो जाता है। मतलब तीनों रूपों का ज्ञान उसके अंदर हो जाता है। सारी चीजें करती है ये सारी चीजें उसे ईश्वर के ज्ञान के द्वारा, जब वेदों को, पुराणों को, गुरुदेव की पुस्तकों को जब लगातार पढ़ता है, या गायत्री मंत्र को लगातार उच्चारण करता है, तब धीरे धीरे ज्ञान प्रकट होता है। ये यूं ही नहीं आ जाता, ये बड़ी श्रद्धा से, उपासना से, साधना से, अनुष्ठान करने से, धीरे धीरे सत्संग करने से, साधना करने से, स्वाध्याय करने से ये ज्ञान प्रकट होता है। और तब हम जान पाते हैं कि मूल तत्व तो एक ही है। वो क्या है? वो आदि है, जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जहां से देह भी उत्पन्न हुई है। देह तो पंचभूत है, तत्वों से बनी है, यह एक दिन वर्ण धर्मा है, मर जाएगा, परंतु जो उसके अंदर आत्मा है, वह शक्ति हमेशा के लिए है। वह आत्मा कभी
नहीं मरती है। अब ये गायन हो गया तो कैसा हो गया? सत चित और आनंद रूप में हो गया। तो गुरुदेव यही बताने की शक्ति बता रहे हैं कि आदि शक्ति परमात्म तत्व ब्रह्म ही है, और इसी को हमको जानने की आवश्यकता है कि हम वास्तव में क्या है, उसी आदि शक्ति की धारा की एक किरण है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, कुछ दिन पहले विज्ञानवादी ऐसा समझते थे कि केवल पंचभूतों की एक विशेष प्रकार की रचना में अपने आप चैतन्यता आ जाती है, पर अब विज्ञानवादी अपनी भूल स्वीकार करते जाते हैं। उन्हें यह मानना पड़ रहा है कि जड़ तत्व ही सृष्टिकर्ता नहीं है, वरन यह पंचभूत भी एक आदि शक्ति की धाराएं हैं। वह आदि शक्ति अंधी, निर्बुद्धि या जड़ नहीं है, वरन विवेकवान, फलवान, व्यवस्था रखने वाली, संशोधन करने वाली, संतुलन को ठीक बनाए रखने वाली भी है। सृष्टि को कार्यक्षम बनाए रखने वाली इलेक्ट्रॉन परमाणुओं को सूक्ष्म परीक्षक यंत्रों की सहायता से मालूम कर लिया गया है, पर वे विद्युत परमाणु 25,000 मील प्रति क्षण की द्रुत गति से अपनी धुरी पर कैसे घूम रहे हैं? इस संदेह का समाधान आदि शक्ति को माने बिना और किसी प्रकार नहीं होता। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि विज्ञानवादी व्यक्ति भी अपनी भूल स्वीकार कर रहे हैं कि हम कुछ खोज करते हैं, बहुत खोज करते हैं, बहुत दिनों तक खोज करते हैं, परंतु जब खोज करने के अंतिम चरण में पहुंचते हैं तो बहुत सारा ऐसा लगता है कि ज्ञान अभी तो बहुत अनंत है, अभी तो हम बहुत कहीं पहुंच ही नहीं पाए। और थोड़े से ज्ञान में ही उनको समझ में आने लगता है कि यह तो ब्रह्मांड अनंत है, और हम कितना भी खोजते हैं उससे 1000 गुना और अज्ञात चीज सामने आने लगती है। और वो भी जो है इसको थक करके हार जाते हैं और मानते हैं कि नहीं, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है जो कि हम उस शक्ति तक पहुंच पाए जो कि अनंत है। और इस बात को बहुत से वैज्ञानिकों ने इस बात को स्पष्ट भी किया। इसमें से प्रमुख एक वैज्ञानिक है, फ्रांसिस क्रिक उनका नाम है, जिन्होंने डीएनए की खोज की थी, जिन्होंने बताया था कि हमारे शरीर में अणुओं के बारे में बताया था कि डीएनए के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी बच्चे का वंशानुक्रम क्या होगा, उसके उसके रोग बीमारियां कैसी होंगी, वो कैसा होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, ये सब हम डीएनए के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। पर और उन्होंने कहा कि उस वैज्ञानिक जो फ्रांसिस क्रिक थे, उन्होंने लास्ट में अंतिम समय में ये माना कि मेरी खोज भी उस अनंत खोज के आगे कुछ भी नहीं, एक तिनका मात्र है। और उन्होंने कहा कि वास्तव में जो उसकी संरचना है, जो ईश्वर की संरचना है, वह इतनी सुव्यवस्थित है कि इसके पीछे लगता है कोई सत्ता काम कर रही है, बड़ी सुव्यवस्थित, बड़ी नियमित ढंग से चल रही है। यहाँ हमारी पहुंच नहीं है, हम यह रसायन विज्ञान से कहीं बहुत आगे की बात है, और इसके पीछे एक शक्ति है, एक ईश्वरीय योजना है, जहाँ जो जीवन के रहस्यों की खोज हम कितना भी करें, वह अबूझ पहेली अभी तक बनी हुई है। मतलब उन्होंने भी अंत में यह बता कह दिया कि यह तो विज्ञान से बहुत आगे की बात है और इसको हम लोग नहीं बता पाएंगे, और उसके आगे, उस अज्ञात शक्ति के आगे हम भी नतमस्तक हैं। इसके अलावा एक वैज्ञानिक थे, मैक्स प्लैंक करके, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स मतलब कि ऊर्जा के प्रवाह पर अपना एक विज्ञान की खोज की थी। और उन्होंने भी कहा कि विज्ञान हमें सत्य के बहुत करीब तक पहुंचा देता है, परंतु अंतिम सत्य तक वो नहीं पहुंचा पाता। वहां पर पहुंचने के लिए अध्यात्म का ही सहारा लेना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि अंतिम सत्य तो अध्यात्म के हाथ में होता है, विज्ञान दरवाजे तक तो पहुंचा देता है, परंतु दरवाजे के अंदर ले जाने वाला काम तो अध्यात्म ही कर पाता है। और उन्होंने भी कहा कि संसार जो है यह एक चैतन्य, कोई चैतन्य शक्ति के द्वारा बनी हुई है, और वहां तक पहुंचने की हमारी क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा कि विज्ञान और अध्यात्म का संबंध सहयोग का होना चाहिए। यदि हम सहयोग करते हैं तो बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आध्यात्म से विरोध करके वैज्ञानिकों का कोई भी औचित्य अस्तित्व नहीं रह जाएगा। और उन्होंने कहा कि पहला घूंट हमें, यदि हम जैसे विज्ञान की कोई खोज करते हैं तो पहला घूंट जब उसका शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब हम नास्तिक हो जाएंगे और हम ईश्वर पर विश्वास करना धीरे छोड़ने लगते हैं, नहीं ये सब विज्ञान के द्वारा हो रहा है। परंतु उन्होंने कहा जब प्याला खाली होने लगता है, जब प्याला का अंतिम घूंट जब पीते हैं, तब हमें वो
नास्तिक से आस्तिक बना देता है। और वहां पर उस दरवाजे पर कौन खड़ा मिलता है हमारे स्वागत के लिए? ईश्वर खड़ा मिलता है, ऐसा एक वैज्ञानिक ने कहा। तो वो कहते हैं कि चाहे हम जितना भी खोजते हैं उतना ही अज्ञात सामने आता जाता है, और उस अज्ञात के सामने हमारा मन विनम्र हो जाता है। मन विनम्र हो जाता है और बताता है कि हम सीमित हैं और वह असीमित है। विज्ञान हमें प्रश्न तक पहुंचा देता है, परंतु उत्तर हमें अध्यात्म ही देता है। मतलब प्रश्न तो बता देता है विज्ञान कि ये कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, परंतु उत्तर कौन देता है? उन्होंने कहा कि उत्तर तो अध्यात्म ही देता है। जहां ज्ञान, और जितना विज्ञान का ज्ञान क्या करता है, विनम्रता में जाकर के परिवर्तित हो जाता है, और अहंकार कहाँ जाता है? ईश्वर के चरणों में जाकर के विगलित हो जाता है। ऐसा वैज्ञानिकों का कहना। मतलब वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं कि अध्यात्म से बढ़कर के कोई चीज नहीं है, और संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें अध्यात्म का ही सहारा अंत में लेना ही पड़ता है। और जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात जब हम लोग करते हैं, तो मान लीजिए हम ये पता कर लिए कि इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है? वो धनात्मक शक्ति होती है। न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल रहता है, ना उसमें धनात्मक शक्ति है ना उसमें ऋणात्मक शक्ति है। और उसके साथ कौन काम करता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी कैसा? वो भी धनात्मक होता है। अब जब तीनों शक्तियां मिलती हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों शक्तियां अपनी अपनी ओर खींचने की कोशिश करती हैं, और इन दोनों के खींचने के कारण एक चक्र के रूप में आकाश में परिवर्तन घूमना शुरू होता है। ये हम तो देख पाते हैं कि चक्र रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूम रहे हैं, परंतु ये हम कैसे घूम रहे हैं, किस धुरी पर घूम रहे हैं? और ये बता रहे हैं कि विद्युत परिमाण 25,000 मील प्रतिक्षण 25,000 मील द्रुत गति से ये घूम रहा है। हम एक छोटा सा भंवरा भी घुमाते हैं, जो बच्चे घुमाते हैं, तो कितनी देर घूमता है? थोड़ा सा। परंतु ये 25,000 मील प्रतिक्षण द्रुत गति से घूम रहा है। तो कौन घुमा रहा है इसको? तो कौन शक्ति है? तो वैज्ञानिक बोलते हैं यहाँ पर जाकर के हमारी शक्ति कमजोर पड़ जाती है, और हम ये संदेह का समाधान आदि शक्ति को माने बिना किसी प्रकार नहीं होता। यही बुद्धि बता रहे हैं कि हमको मानना ही पड़ेगा कि इसके पीछे कोई आदि शक्ति है, लगी हुई है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, जैसे अग्नि, वायु आदि स्थूल तत्व सर्वत्र अदृश्य रूप से व्याप्त हैं, उसी प्रकार वह आदि शक्ति इन जड़ पंचभूतों तथा अन्य चैतन्य तत्वों के भीतर अत्यंत सूक्ष्म होकर विराज रही है। बल्ब को जलाने वाली सूक्ष्म विद्युत शक्ति तार में रहती है। इस विद्युत को बनाने वाली सूक्ष्म शक्ति चुंबक में रहती है। चुंबक में क्रियाशीलता विश्व व्यापक अग्नि तत्व से आती है। एक शक्ति का निर्माण दूसरी सूक्ष्म बीज शक्ति से होता है। पंच तत्वों की भी एक बीज शक्ति है। उस बीज शक्ति के बिना वे भी बेचारे अपना काम करने में समर्थ नहीं हो सकते। अग्नि में गर्मी कायम करने वाली भी कोई सत्ता है। उस आदि बीज शक्ति को ईश्वर कहते हैं। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, किंतु उसी के द्वारा बने पदार्थ हमारे चारों ओर फैले पड़े हैं, इसीलिए उसे स्थूल से स्थूल भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर गुरुदेव बोल रहे हैं कि जैसे हम ब्रह्म तक यदि हम पहुंचना चाहें तो क्या हम सीधे पहुंच सकते हैं? हम बिल्कुल सीधे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वह पहुंचने की जो ब्रह्म है और जो जीव है उसके बीच में एक पर्दा है। किसका है? प्रकृति का पर्दा है। प्रकृति का पर्दा है, जो वहां तक हमको पहुंचने के लिए साधारण ढंग से नहीं पहुंच सकते। इसके लिए हमको बहुत सारी उपासना करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, श्रद्धा और विश्वास करना पड़ता है, निष्ठावान रहना पड़ता है। और हाँ, हम भौतिक इसमें हमें स्थूल लाभ भी लेने की आवश्यकता हमको पड़ जाती है, तो भी हम कोई ना कोई साधना ही करते हैं। यदि हमको भौतिक कामना हो तो भी साधना करते हैं, या आध्यात्मिक कामना हो तो भी हम साधना करते हैं। मतलब हर चीज की इच्छा की पूर्ति के लिए हमको कहीं ना कहीं उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना पड़ता है, और उससे हम चूंकि सीधे ढंग से नहीं जुड़ पाते हैं, इसलिए हमको उसके माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए जैसे कि हम कहते हैं गुरुदेव कि सीधे सीधे जैसे विद्युत प्रवाहित हो रही है बल्ब में, परंतु हमको सीधे से आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है।
परंतु अगर विद्युत का कटौती हो जाए या कट जाए, बिजली कट जाए, तो बल्ब बुझ जाता है। मतलब कोई ना कोई शक्ति जो बल्ब में आ रही थी वो अब उससे उसका कनेक्शन कट गया है, इसलिए बल्ब अब वो नहीं जल रहा है। तो वैसे ही हमारे अंदर जो हमारा ये शरीर है, जो जीव जिसको कहते हैं, इसमें जीव है, यदि इस शरीर से वो आत्मा निकल जाती है, वो जीव चला जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ईश्वर का अंश है या ईश्वर के रूप में परमात्मा जो हमारे अंदर है, यदि उससे हमारा कनेक्शन कट जाता है तो हमारा शरीर का कोई भी यंत्र काम नहीं करता, वो निर्जीव धरती पर यूं ही पड़ा रहता है। और थोड़ी देर में उसमें जो क्रिया उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, सड़ने की या बदबू आने की। मतलब अब हमारा ये यंत्र बेकार हो गया। ये यही कह रहे हैं गुरुदेव कि हमारे अंदर भी कोई ना कोई शक्ति है जो हमारे जीवन को चला रही है, पर वो शक्ति जब निकल जाती है तो हम बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। भले हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए, हम उस सत्ता तक पहुंचने के लिए हमको किसी ना किसी बड़ी सत्ता से जुड़ने की आवश्यकता होती है। जैसे हमको यदि ऊपर आकाश में पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे, एक वायुयान का सहारा लेंगे। तो किसी ना किसी चीज का सहारा लेकर के हम उस ज्ञान को, उस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, मतलब सूक्ष्म रूप से बीज शक्ति जो है वो क्या है, परमात्मा ही है। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होगी वह उतनी ही व्यापक होगी। पंचभूतों में पृथ्वी से जल, जल से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से आकाश सूक्ष्म है, इसलिए एक दूसरे से अधिक व्यापक है। आकाश ईश्वर तत्व हर जगह व्याप्त है। ईश्वर की सूक्ष्मता सर्वोपरि है, इसलिए इसकी व्यापकता भी अत्यधिक है। विश्व में रंचमात्र भी स्थान ऐसा नहीं है जहां ईश्वर ना हो। अणु अणु में उसकी महत्ता व्याप्त हो रही है। स्थान विशेष में ईश्वर तत्व की न्यूनता अधिकता हो सकती है। जैसे चूल्हे के आसपास गर्मी अधिक होती है, इसलिए कहा जा सकता है कि उस स्थान पर अग्नि तत्व की विशेषता है। इसी प्रकार जलाशयों के समीप शीतल स्थान में अग्नि तत्व की न्यूनता कही जाएगी। जहाँ सत्य का, विवेक का, धर्म का आचरण अधिक है, वहां ईश्वर की विशेष कलाएं विद्यमान है। जहाँ आलस्य, प्रमाद, पशुता, अज्ञान है, वहां ईश्वर की न्यूनता कही जाएगी। संपूर्ण शरीर में जीव व्याप्त, जीव के कारण ही शरीर की और वृद्धि होती है, परंतु उसमें भी स्थान विशेष पर जीव की न्यूनता अधिकता देखी जाती है। हृदय, मस्तिष्क, पेट आदि मर्म स्थानों पर तीव्र आघात लगने से मृत्यु हो जाती है, परंतु हाथ, पैर, कान, नाक, नितंब आदि स्थानों पर उससे भी अधिक आघात सहन हो जाता है। बाल और नाखून जीव की सत्ता से भी बढ़ते हैं, पर उन्हें काट देने से जीव का कुछ हानि नहीं होती। संसार में सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर की शक्ति से ही सब कार्य होते हैं, परंतु सत्य और धर्म के कामों में ईश्वर तत्व की अधिकता है। इसी प्रकार पाप प्रवृत्तियों में ईश्वरीय तत्व की न्यूनता समझी जानी चाहिए। धर्मात्मा, मनस्वी, उपकारी, विवेकवान, तेजस्वी महापुरुषों को अवतार कहा जाता है। इस पैराग्राफ में गुरुदेव बता रहे हैं कि ईश्वर कहाँ है, बता रहे हैं कि कहाँ पर है, जहां पर सत्य है, धर्मात्मा है, लोग मनुष्य उपकारी है, विवेकवान है, तेजस्वी महापुरुष है, वही उन्हें ही अवतार कहा जाता है। अन्य पशुओं की अपेक्षा गौ में तथा अन्य जातियों की अपेक्षा ब्राह्मण में ईश्वर का अंश अधिक माना गया है, क्योंकि इनकी सत्यनिष्ठा, उपकारी स्वभाव ईश्वर शक्ति को बलपूर्वक अपने अंदर अधिक मात्रा में खींचकर धारण कर लेता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि कण कण में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। जैसे जो ये संसार है, संसार में दो शक्तियां काम करती है। एक को बोलते हैं प्रेय शक्ति, दूसरे को कहते हैं श्रेय शक्ति। प्रेय वो होता है जो हमको प्रिय लगता है, और श्रेय वो होता है जो श्रेष्ठ होता है। अब प्रेय का क्या होता है, प्रेय जो है हमको प्रत्यक्ष दिखता है, और श्रेय क्या होता है, वो परोक्ष रूप में हमको हम हमारी उसकी सत्ता होती है। श्रेय में पाने की इच्छा होती है, और प्रेय में जो है पाने की इच्छा होती है, परंतु श्रेय होने का नाम है, विकलित होने का नाम है, समर्पण करने का नाम है। तो जहां पर श्रेय है, मतलब जहां श्रेष्ठता को वर्ण करने की बात आती है, वहीं पर ईश्वर तत्व की अधिकता होती जाती है। गुरुदेव ने पूरा इसमें स्वाध्याय में यही बताया
कि ईश्वरीय दिव्य तत्वों की वृद्धि से, की वृद्धि से ही ईश्वरीय तत्व की वृद्धि होती है, जिसमें दया है, करुणा है, मैत्री का स्वभाव है, समभाव है, समदर्शी जो स्वभाव है, वो क्या है? ईश्वरीय तत्व है। जितना ये बढ़ता जाएगा उतने ही अधिक ईश्वरीय तत्व का कार्य की अधिकता से धर्म के कार्यों में हमारी प्रवृत्ति होना शुरू हो जाएगी और हम ईश्वर के करीब होते जाएंगे। और जितना अधिक हमारे अंदर सत्य की कमी होगी, हमारे अंदर निष्ठा की कमी होगी, हमारा स्वभाव जो है अगर कपट हमारे अंदर होगा, ईर्ष्या का भाव होगा, तो हमारे अंदर कैसी होगी? पार्श्विक प्रवृत्ति की वृद्धि होगी, ईश्वर तत्व की वृद्धि का अंश कम हो जाएगा। जैसे कि हम लोग हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि हिरण्यकश्यप की प्रवृत्ति कैसी है? उसकी प्रवृत्ति जो है राक्षसी प्रवृत्ति है, उसमें अपनी अहंकारी प्रवृत्ति है, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, तो मतलब उसमें पार्श्विक प्रवृत्ति है, तो उसके पास ईश्वरीय तत्व नहीं आ सकते। परंतु प्रहलाद में सत्य है, निष्ठा है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण है, तो उसके अंदर ईश्वरीय तत्व की अधिकता है। तो ये किसके अंदर आता है? ईश्वर का अंश जिसमें सत्य निष्ठा है, उपकारी स्वभाव है, उसके अंदर बलपूर्वक ईश्वर की अधिक मात्रा, ईश्वर तत्व की मात्रा अधिक रूप से खिंच करके आ जाती है। तो यही गुरुदेव बता रहे हैं कि ईश्वर तत्व की मात्रा वहां पर बहुत अच्छे ढंग से आ जाती है। जैसे कि हम लोग अब आगे के हम इस पैराग्राफ से हम देखते हैं कि आगे गुरुदेव क्या बताना चाह रहे हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में बताया जा चुका है कि संपूर्ण जड़ चेतन शक्ति का निर्माण, नियंत्रण, संचालन और व्यवस्था करने वाली आद्य बीज शक्ति को ईश्वर कहते हैं। पुनः इसको पढ़ूंगी। उपर्युक्त पंक्तियों में बताया जा चुका है कि संपूर्ण जड़ चेतन शक्ति का निर्माण, नियंत्रण, संचालन और व्यवस्था करने वाली आद्य बीज शक्ति को ईश्वर कहते हैं। यह संपूर्ण विश्व के तिल तिल स्थान में व्याप्त है, परंतु सत्य की, उपकार की, विवेक की, कर्तव्य की जहां अधिकता है वहां ईश्वरीय तत्व अधिक है। जिन स्थानों में अधर्म का जिन अंशों में समावेश है वहां उतने ही अंश में ईश्वरीय सत्ता की न्यूनता है। ईश्वर कौन है, कहाँ है, इन दो प्रश्नों का उत्तर उपर्युक्त पंक्तियों में मिल चुका है। अब एक प्रश्न रह जाता है कि ईश्वर कैसा है। तो नीचे की पंक्तियों में संबंध कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि गुरुदेव जो हमें बताया है, जो हमें बताना चाह रहे हैं कि हम जो गुरुदेव ने हमें काम दिया है कि इस धरती पर स्वर्ग को लाना है, देवत्व का अवतरण सभी लोगों में करना है। अब इस कार्य को करने की क्षमता हमारे अंदर कब आएगी? जब हम पूर्णतः गुरुदेव के कार्यों के लिए समर्पित हो जाएंगे। और कहते हैं कि जब हम पूर्ण समर्पण हो जाते हैं तो हम बिल्ली के उस बच्चे की तरह हो जाते हैं कि जब बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करता है तो माँ उसको स्वयं खोजते हुए पहुंच जाती है, उसको खोजना नहीं पड़ता है। वैसे ही ये गायत्री मंत्र, हमारे भैया बोलते हैं कि गायत्री मंत्र भी वही म्याऊं म्याऊं है, जिसको हम जब करते हैं, लगातार करते हैं, गुरुदेव के कार्यों में लगातार निष्ठावान होकर करते हैं, तो गुरुदेव और आदि शक्ति गायत्री माता हमको स्वयं खोजते हुए आ जाती हैं कि वह हमारा बच्चा कहाँ है जो हमारे लिए इतना निष्ठावान होकर के कार्य कर रहा है। तो वहीं पर ईश्वरीय तत्व की अधिकता हो जाती है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अयोध्या में धर्म की वृद्धि हो रही है क्योंकि वहां पर राम है, परंतु लंका में रावण है, तो वहां पर क्या बढ़ रहा है? अधर्म बढ़ रहा है। तो जहां जैसा तत्व है वहां पर उस तत्व की अधिकता होती जाती है। और इसकी ईश्वर की शक्ति से सारे कार्य होते हैं, और ईश्वरीय तत्व की जहां पर कमी है मतलब वहां पर उन तत्वों की कमी है। और यही बात गुरुदेव हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि जड़ और चेतन सभी में वही तत्व है। अब जैसे कि हम लोग एक उदाहरण देखते हैं कि नामदेव जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जब उनका गुरुदेव उनकी परीक्षा जब भगवान लेना चाहे तो उन्होंने घर में आग लगा दी। तो जब घर जलने लगा धू धू करके, तो नामदेव बड़े प्रसन्न होकर के अपने सारे घर की जितनी और वस्तुएं जो नहीं जल रही थी उसको डाल करके खुश होने लगे और कहने लगे कि ये भगवान, आज तो आपका बड़ा अच्छा स्वरूप दिख रहा है, आप लाल पीले अनेक हरे रंग के दिख रहे हैं, और ये रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और वो एकदम नाचने लगे। मतलब उस ईश्वर तत्व की अत्यंत इतनी ज्यादा
उस जलते हुए अग्नि में भी देख रहे थे। और जब भगवान ने उनको इतना निष्ठावान देखा, भगवान स्वयं आए, उस अग्नि को बुझाया और स्वयं अपने हाथों से उसके लिए घर तैयार करके दिया। तो ये ईश्वरीय तत्व है जो कि जड़ और चेतन सभी वस्तुओं में विराजमान है। इसी बात को बताने के गुरुदेव बताना की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी निर्माण है, नियंत्रण है, संचालन है, इसकी व्यवस्था करने वाली जो शक्ति है, इसी को आदि शक्ति कहते हैं और इसी को ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर कौन है, कहाँ है, इन बातों का प्रश्न को उपयुक्त उत्तर मिल गया है। अब ईश्वर कैसा है, इस बात को हम लोग आगे के स्वाध्याय में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही मैं आज के स्वाध्याय को यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को धन्यवाद। आगे के क्रम को आदरणीय दीदी बढ़ाएंगे। बहुत क्योंकि हम सब आज पढ़ा, दीदी के माध्यम से जाना कि ईश्वर कौन है करके। बहुत ही